नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार में। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बेटा आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें किस तरह के कंटेंट जो है डिस्कस करने हैं, यानी कौन कौन से विषय हमें जो है आपस में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं, कुछ विषय लिखे हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता का पूरा चैप्टर जो है आसानी से समझा देगा। यानी इन्हीं सब को जो है हमें चैप्टर में पढ़ना है। अगर हमने ये सारे कंटेंट डिस्कस कर लिए, समझ लो हमारा चैप्टर जो है इजिली जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जो पहला कंटेंट लिखा है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत। यानी हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो शुरुआत कुछ ऐसे स्रोतों से करेंगे जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देते हैं, जिसके बेसिस पे हम इस चैप्टर को जानते हैं या समझते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, हम इसको जो है बेसिकली जो इसका नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन हम लोग इस सभ्यता को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। उसके पीछे क्या कारण है हम वो जानेंगे। देन क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो काफी लंबे समय तक हमारे भारत में विकसित थी या जमी हुई थी, उस सभ्यता को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, हम ये भी समझेंगे। और समझेंगे कि जो शुरुआती हड़प्पा सभ्यता थी, यानी जो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो किस तरह की थी, वहां पर किस तरह की सिचुएशन थी, लोग कैसे थे, कैसा उनका रहन पहचान था, हमें वो समझना है। देन वो लोग अपना जीवन निर्वाह यानी सब्सिस्टेंस किस तरह से करते थे, साथ में क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यानी क्या कृषि तकनीक थी, हमें वो भी पढ़ना है। देन हमें समझना है फिर मोहनजोदाड़ो के बारे में, एक ऐसा शहर जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक नियोजित नगर का नाम दे रहे हैं, यानी एक वेल प्लान सिटी का नाम हम उसको दे रहे हैं। देन उसके बाद हमें समझना है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता क्या थी। क्या हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक भिन्नता थी, क्या वहां पर आर्थिक भिन्नता थी, अगर थी तो हमें उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हो रही है, हमें वो समझना है चैप्टर के अंदर। साथ में शिल्प उत्पादन के रूप में चनूदड़ो, यानी क्या वहां पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या शिल्प उत्पादन था, क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन था, तो हमारा आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि हमें उसी क्राफ्ट प्रोडक्शन के बेसिस पर किसको पढ़ना है बेटा, चनूदड़ो के बारे में पढ़ना है। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक शहर है जिसका नाम है चनूदड़ो, जिसको हम शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के रूप में क्या बेटा जानते हैं, समझते हैं। तो हमें बस चैप्टर में यह जानना है कि इस चनूदड़ो को ही शिल्प उत्पादन का केंद्र क्यों कहा गया है। देन साथ में हमारे हड़प्पा सभ्यता का सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप के साथ किस तरह के रिलेशन है, हमें वो भी पढ़ना है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको रहस्यमय लिपि कहा गया है। क्यों कहा गया है, हमें वो समझना है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाट यानी जो वेट्स होते हैं और साक्षरता जो होती है लिटरेसी, वो कैसी थी, हमें वो समझना है। फिर हमें समझना है कनिंघम के बारे में कि उसका इल्यूजन क्या था, भ्रम क्या था कनिंघम का, हमें वो जानना है। देन जॉन मार्शल के बारे में पढ़ना है, एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जिसने बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी इसी के थ्रू डिक्लेरेशन हुआ था कि भाई हमारे पास भी एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन उसके बाद हमें पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन के क्या कारण थे। देन उत्तर हड़प्पा संस्कृति क्या थी, यानी हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के कॉजेस पढ़ने हैं। देन उसके बाद जो प्रोटो हड़प्पा है यानी जो लेट हड़प्पा है, उस लेट हड़प्पा के बारे में भी हमें पढ़ना है। देन साथ में हड़प्पा सभ्यता का शासक और प्रसाद वर्ग क्या था, यानी हमें प्राचीन राजतंत्र पढ़ना है बेटा हमारे देश का, कहां पर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर। और R.E.M. व्हीलर के बारे में पढ़ना है, ये भी हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कई सारे प्रश्नों का हल निकाला। तो हमें जानना है कि कनिंघम ने किस तरह के प्रश्नों का हल निकाला है। देन हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है
उस खोजों का आप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? यानी शुरुआत में आप किस सोर्सेस के बेसिस पे कहोगे कि शुरुआत की हड़प्पा सभ्यता थी, ये बाद की हड़प्पा सभ्यता थी, हमें ये जानना है। देन साथ में जो मोहर्स हैं यानी जो सील्स, कॉइन्स होते हैं बेटा, वो हमें हड़प्पा की धार्मिक जानकारी यानी रिलीजियस इंफॉर्मेशन देते हैं। किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं, हमें वो जानना है। साथ में हमें कई अदर आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ना है और उनकी जो बुक्स है उनके बारे में पढ़ना है, और चैप्टर की जो टाइमलाइन है यानी काल रेखा, हमें वो पढ़ना है। यानी देखा जाए तो चैप्टर के अंदर कंटेंट बहुत सारा है। इन सारे कंटेंट को अगर हम समझ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर की हमें एक एक बारीकी समझ में आ जाएगी, और एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, हम वो सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और हमें डर नहीं रहेगा कि इस चैप्टर से कुछ भी आ जाए, हम सब कुछ कर लेंगे। यानी हमारा काम, यानी हमारा फोकस रहेगा हम सबका इन सारे कंटेंट को कंप्लीट करने का। जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सच बता रहा हूं भाई, आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो फिर अब हम लोगों को जो है बेटा ये सारा कंटेंट पढ़ना है। अब हम धीरे धीरे वीडियोस के अंदर ये सारा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, समझनी है। हर टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछना भी है, लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी ज़्यादा समझ सकें, सीख सकें, और उनको भी चैप्टर इजीली, वो भी अपनी तरफ से चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो हमारी वीडियोस को देखें, समझें, पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।